हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केम30 एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग केमिकल काइनेटिक्स के सीईटी लेवल के क्वेश्चंस के बारे में देख रहे थे। अब बहुत जल्दी हम लोग जेई लेवल का भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम सब लोग इसके पहले क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, आज का जो है क्वेश्चन दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है, तब उसके हिसाब से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। उसके हिसाब से क्या करना है, हमें रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अर्थात ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है ना। और यहाँ पर माइनस नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1/3 लिखा है, यानी कि b कितने बार है, b जो है 3 बार है, यानी कि तब आपका रिएक्शन का रेट हो जाएगा a + 3b कन्वर्ट्स इनटू। अब ये प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे तो यहाँ 1/2 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 2c। इस प्रकार से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। रेट कांस्टेंट को यानी कि के को और टी हाफ को हम लोग किस प्रकार से रिलेट करेंगे, इसके ऊपर आज जो है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं। कल हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, उसको हमने कैसे प्रूव किया था कि यदि एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, टाइम t = 0 पर अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A है, तब प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगा। टाइम t = t पर अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो जा रहा है A-x, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन A-x हो जा रहा है, तो प्रोडक्ट का x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बनाया था, जिसके आधार पर हमने रेट इक्वेशन लिखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K = 2.303/T log base 10 A/A-x। कल हमने इक्वेशन को लिख दिए थे, इसलिए आज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जहाँ पर A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, है ना। X क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, और A-x क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। ठीक है, कब, जब समय t समय खत्म हो गया हो तब। टी समय का मतलब कोई भी समय हो सकता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है टी हाफ का। टी हाफ का मतलब क्या होता है, वह समय जिस समय पर रिएक्टेंट आपका आधा खत्म हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। वह समय जिस समय पर रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। तब जब रिएक्टेंट आधा खत्म होगा, जितना हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसका आधा खत्म होगा, यानी कि आधा बचेगा, है कि नहीं। जब आधा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। तब उस केस में जब आधा खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, आधा बनेगा। समझ पा रहे हैं ना हमारी बातों को। रिएक्टेंट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A है, जब इसका आधा खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, A/2। तब X भी कितना बचेगा, A/2 बचेगा, है कि नहीं। तब इस केस में हमें x बराबर क्या रखना पड़ेगा, A/2 रखना पड़ेगा। किसमें, इस इक्वेशन में। बस हम इसकी जगह पर, x की जगह पर A/2 रख दें और t की जगह पर हम रख देंगे t हाफ, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तब यहाँ पर देखिए K = 2.303/T हाफ और log base 10 A/A-A/2 करके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A में से A/2 घटेगा, यानी कि एक में से आधा घटेगा, तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। बस इसको इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे, 2.303/T हाफ और log base 10 A/A/2 सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 2 ऊपर जाएगा तब उस केस में देखिए क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तब इस केस में हो जाएगा K = 2.303/T हाफ, है ना ये, और यहाँ पर ही हो जाएगा log 2 हो जाएगा। और log 2 का हम लोग वैल्यू जानते हैं, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010।
तब हम क्या करेंगे 2.303 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3010 का, बटे में हो जाएगा यहाँ पर टी हाफ। इसकी वैल्यू होती है, सॉल्व करने के बाद आता है 0.693 अपान टी हाफ हो जाएगा। बस यानी कि हमारे पास क्या इक्वेशन बना, k इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ। ये हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन हो जाता है। आया समझ में ना? तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, k इक्वल टू, अच्छा इसमें टी हाफ के टर्म में दिया है ना, तो टी हाफ k इक्वल टू इतना लिखिए, चाहे आप टी हाफ इक्वल टू लिख सकते हैं 0.693 अपान के, दोनों बात एक ही है। तब हम लोग देख सकते हैं कौन सा इक्वेशन हो सकता है। इस केस में आपका पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर रेट कांस्टेंट द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k की वैल्यू दिया है 0.2232 मिनट इनवर्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 75% रिएक्शन। वह समय ज्ञात कीजिए जिस समय पर कि रिएक्शन कितना खत्म हो जाए, 75% खत्म हो जाए। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तब रिएक्टेंट कितना बचेगा। देखिए फिर से वही हम इक्वेशन बनाते हैं, A कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट P। जब टाइम t बराबर 0 था तो ये कितना था, ये मान लेते हैं कि था 100%, तब ये कितना था 0%। जब टाइम t बराबर t था तब यह जो है कि 75% खत्म हो जाता है, यानी कि 100 माइनस 75 होता है, तब ये कितना बनता है 75% बन जाता है। तब वही समय ज्ञात करना है जिस समय पर ये जो है कि क्या हो जा रहा है 75% खत्म हो जा रहा है, यानी कि 75% प्रोडक्ट में बन जा रहा है, रिएक्टेंट 75% खत्म हो जा रहा है। तब इस केस को हमें करते समय फिर से वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, t इक्वल टू 2.303 अपान k log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। हम a की जगह पर क्या रख देंगे 100 और a माइनस एक्स की जगह पर 100 माइनस 75 बस, और k की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, बस आगे कुछ करना ही नहीं है। देखिए तब t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान k की वैल्यू हो जाएगा 0.02232 हो जाएगा। फिर log 100 अपान में 100 माइनस 75, यानी कि सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा 25। तब t इक्वल टू 2.303 अपान में 0.02232, फिर log बेस 10 100 अपान 25 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4 आ जाएगा ना, 25 कम 25, 25 चौके 100, यानी कि log 4 आ जाएगा। और जैसे ही log 4 आएगा तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं, है ना। तब t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू में log 4 अपान में 0.02232। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2। 2 log 2 का मतलब log 2 की वैल्यू हमको रखना होगा, यानी कि हम यहाँ पर कर सकते हैं 2.303 अपान 0.02232। फिर 2 log 2, log 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.3010, है ना। तब t बराबर कितना हो जाएगा 2.303 इंटू में log 2 का वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान में 0.02232 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी जो वैल्यू है वो आती है 0.693, हम लोग करके देख चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 अपान में 0.02232। अब इसको करते समय 2 से कट करते हैं, पहले 2 1 2, फिर यहाँ पे 0.011 और फिर 1 और 6 हो जाता है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत ही जो है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसको हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा,
है ना, मिनट में आंसर आएगा, तो इसका मिनट में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई 0.0 पॉइंट के बाद फिर 0.1116, तो ये आ जाता है आपका 62.09। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है आंसर, 62.09 मिनट ये आता है। देखते हैं कौन सा आंसर दिया है, 62.12, इसके आसपास ये वाला है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। था ना जी, ये क्वेश्चन को इस प्रकार से करना था और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कि ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.25 सेकेंड इनवर्स। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यदि हम कंसंट्रेशन ए के कंसंट्रेशन को हम घटाते हैं और घटा करके आधा तक ले जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, तब इस केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस केस में अगर हम कंसंट्रेशन को यानी कि ए कन्वर्ट्स इनटू बी है, जब टाइम t बराबर 0 था तो ये a था और ये 0 था, जब टाइम t बराबर t हाफ किए तब ये वैल्यू हो गया a/2 और ये हो गया मतलब कि a हो गया। ठीक है, a/2 हो गया ये भी। तब इस केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जब भी हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो उस केस में कंसंट्रेशन का कोई भी जिक्र नहीं आता है, और जब कंसंट्रेशन का कोई भी जिक्र नहीं आता है तब हम कंसंट्रेशन को घटाएं चाहे बढ़ाएं, उस केस में रेट कांस्टेंट इफेक्टेड नहीं होता है ना। रेट कांस्टेंट इफेक्टेड नहीं होता है, जो रहेगा रेट कांस्टेंट वही रहेगा। अर्थात इस केस में क्या हो जाएगा, 0.25 सेकेंड इनवर्स इस केस में आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ की वैल्यू दिया है इस केस में कितना, 6 आवर्स। हाउ विल लॉन्ग टू टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज 0.4 to 0.12 मोलर। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू इतना है, तब उस केस में एक रिएक्शन है ए कन्वर्ट्स इनटू हो रहा है बी में, तब हमें कितना समय लगेगा कि जब हम 0.4 के कंसंट्रेशन को हम बदल दें किसके अंदर, 0.4 से 0.12 कर दें, है ना, 12 तक कर दें, इसको घटा करके, है ना, इसको घटा करके 0.12 कर दें, तो उसको होने में कितना समय लगेगा वो चीज़ आपको बताना है। तब सबसे पहले हमें ये तो ज्ञात होना चाहिए ना कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, और जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है तो उस केस में के की वैल्यू सबसे पहले हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हाफ लाइफ टाइम के द्वारा हम लोग रिलेशन जानते हैं, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये हमारा इक्वेशन होता है। तब 0.693 और टी हाफ की वैल्यू दिया है 6 आवर्स, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं क्या आएगा, 6 से कटेगा, कट करते हैं, देखते हैं, फास्ट गति से करना है हमें। तब यहाँ पर आ जाएगा 0.6 जा 6, फिर से 6 जा 6, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, 6 5 जा 30 और फिर 30 हो गया, क्या बचा 3, तो फिर से एक बार आ जाएगा 6 5 जा 30, यानी कि के की वैल्यू आ गई 0.1155, क्या, आवर इनवर्स, ये के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को हम लोग आगे प्रयोग कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन में प्रयोग करेंगे, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लाग a0 अपॉन at। अब यहाँ पर a0 माइनस a अपॉन a माइनस एक्स के जगह पर हम क्या करेंगे, a0 अपॉन at करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू दे दिया है ना कि हमारा कंसंट्रेशन इतना से हमें इतना करना है,
अर्थात इस केस में हम इसको मान लेंगे A0 का मतलब 0.4 और AT का मतलब 0.12, ये मान करके चलेंगे। ठीक है, ऊपर वाला ज़्यादा है तब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो t की वैल्यू निकालना है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपान 0.1155 log 0.4 अपान 0.12। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे, तभी आ जाएगा आपका। सॉल्व करते समय कैसे करेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, कैसे हटाएंगे 4 1 जा 4 और फिर तो 0.1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, फिर से यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके 4 3 जा 12 होता है ना, तो पॉइंट लगाएंगे पहले और यहाँ पर 0.3 हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसको फिर से करते हैं, 0.4 अपान 0.12 हो जाएगा। अब पॉइंट को पहले हम लोग पहले से ही हटा दे रहे हैं, अब यहाँ पर हटाएंगे पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 अपान में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 अपान में 1.2 कर देंगे। एक और पॉइंट हटाएंगे तब यहाँ पर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 4 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान में 12 करेंगे, यानी कि 4 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि 10 अपान 3 आ जाएगा, यानी कि t बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 0.1155 और log 10 माइन अपान 3, ये ऐसे करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे ढंग से देखते हैं क्या होता है। t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2.303 अपान 0.1155 log 10 माइनस log 3। log 10 की वैल्यू 1 होता है और log 3 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। log 3 का वैल्यू आप शायद इस केस में 4 के आसपास आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उस वैल्यू को रखेंगे। हाँ, log 3 का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर करते हैं नीचे 2.303 अपान 0.1155, फिर log 1 की वैल्यू होता है 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.447। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तब आगे फिर क्या आ जाएगा, आगे और हम लोग देखते हैं। 1 माइनस 0.447, तभी आ जाएगा आपका वैल्यू 0.553, अर्थात हम यहाँ पर करते हैं फिर से t इक्वल टू 2.303 अपान में 0.1155 और मल्टीप्लाई बाई 0.553। बस अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.553, ये आपका आ जाता है आपका 1.27 और 35 डिवाइडेड बाई 0.1155, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं कितने का, 1.2735 डिवाइडेड बाई 0.1155, तो ये आता है आपका 11.02। क्या आवर इनवर्स है ना, तो ये मतलब घंटे में दिया गया था, तो ये भी आवर में आ जाएगा, लगभग इसके आसपास आंसर आएगा। तब इसके पास आंसर, तो हमने पॉइंट में बहुत सारे वेरिएशन कर दिया था, तब ये जो है कि आपका 11.02 के आसपास कौन सा आंसर आ जाएगा, 10.42 आवर आएगा। ठीक है ना, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी, तब इस केस में ये आपका आंसर आ जाएगा 10.42 आवर। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। थोड़े से सब लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल ही सही ढंग से एकदम सावधानी के साथ करना है। ये क्वेश्चन देखिए, एकदम 1 नंबर का एकदम इजी क्वेश्चन है।
कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर दिया गया है विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन देखने में क्या लगे, रिएक्शन देखने में लगे कि सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का न हो करके क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हो। यानी कि दिखाई दे सेकेंड ऑर्डर लेकिन हो आपका फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस केस में कौन सा होता है, तो इस केस में आपको याद रखना है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ही क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जब इस केस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं C12H22O11 के साथ वाटर का, तब इस केस में ये बनता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस केस में देखने में ये लग रहा है कि ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। एक ठो रेट हो जाएगा आपके लिए C12 ना, एक ठो रिएक्टेंट हो जाएगा C12H22O11 के लिए, और एक ठो हो जाएगा H2O के लिए। आपको ये देखने में लग रहा है कि दोनों के लिए 1-1 होगा, लेकिन नहीं, H2O के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तब ये इसका आर्डर क्या हो जाता है, इसका आर्डर हो जाता है 1। आया समझ में ना। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इतना, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है इतना, तो व्हाट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तब इस केस में हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन की जो वैल्यू दिया है ये बस भ्रमित करने के लिए दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तब हमारे लिए यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू निकालनी है, तब टी हाफ इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 0.693/K। ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जैसे ही लगाएंगे तब क्या करेंगे, 0.693 में K की वैल्यू क्या हो जाएगा, K की वैल्यू हो जाएगा 7 × 10⁻⁴, यानी कि हम क्या कर देंगे 0.693 × 10⁻⁴/7, यानी कि 6930/7 कर देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, 7 से सॉल्व करेंगे तो फिर 7 के टेबल में 7 9 जा 64 है ना, 7 9 जा क्या आता है 64 आता है। आंसर आ गया, ये वाला आंसर होगा। बाकी और आगे हम कर लेते हैं। 7 9 जा 64, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा आपका 4 है ना। 7 9 जा 64, 69 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 69 में से 64 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 और 3 उतार लिए, तब जैसे 3 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 3 उतारेंगे तब आ जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 आ जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49 आ जाएगा, तब फिर 49 जाएगा 53 में से, तब कितना बचेगा, तब यहाँ बचेगा 13 में से 9 गया 4 बचा, और यहाँ 0 40, तो 40 हो जाएगा। तब 7 5 जा 35 है ना, 7 5 जा 35 हो जाएगा, और पॉइंट करके, और यहाँ पर आगे क्या बचेगा, पॉइंट कर दिए तब 5 बचा, 40 में से 5 गया तो 5 बचा, तो फिर से हो जाएगा 7 7 जा 49 है ना। इतना आंसर आ जाएगा 975.7। ये आपका सेकंड में आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर मिस कर दिया है, नहीं दिया है, तो इसका आंसर एक्चुअल में ये होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। इस केस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, तब अभी हमने किया था। इस केस में कौन सा इक्वेशन हो जाता है, ये वाला इक्वेशन हो जाता है। जब मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, टाइम t बराबर 0 पर, टाइम t बराबर 0 पर ये मान लीजिए है A0, ठीक है, और ये है 0। तब टाइम t बराबर t पर ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है AT। इसका रिएक्टेंट बच रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 80 बच रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A0 माइनस 80 हो जाएगा, है ना, A0 माइनस 80 हो जाएगा। तब इस केस में हमारे लिए रेट इक्वेशन हो जाता है K इज इक्वल टू
2.303 अपान टी log बेस 10 A0 अपान AT। कल हमने इसको प्रूव किया था, जैसे वो हमने प्रूव किया था ना, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा, हमें दोबारा प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना? इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 200 मिनट्स, द रेट कांस्टेंट विल बी। तब इस केस में रेट कांस्टेंट क्या होगा? तब देखिए, इसके लिए हम लोग देखते हैं t इक्वल टू 0.693 अपान के, टी हाफ इक्वल टू, तब k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 0.693 अपान टी हाफ, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तब करेंगे हम क्या, 0.693 अपान 200 कर देंगे। अब जैसे 200 करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा देखते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय इसको हम क्या बना देते हैं, इसको हम बदल देते हैं 0.693 अपान 2 इंटू में 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, है ना। तब इसको हम और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.693 इंटू में 10 टू द पावर -2 अपान में 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, फिर पॉइंट लगा करके क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और फिर 12 हो गया ना, एक बचा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.346 इंटू में 10 टू द पावर -2, यानी कि 3.465 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या आंसर हो जाएगा, 3.465 इंटू 10 टू द पावर -3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया ना आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ की वैल्यू दे दिया है, कितना, 20 मिनट। व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कितना, 1/10 तक। यानी कि जितना हमारे पास कंसंट्रेशन था उसका 1/10 हम अगर हम रिड्यूस करते हैं, तब उस केस में हमारे लिए समय कितना लगेगा, ये चीज़ बताना है। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यानी कि हमें जो भी बताना है उसके लिए सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। टाइम t बराबर 0 पर यह था 1 और ये था 0। टाइम t बराबर t पर ये बचा है 1/10, है ना। कितने में से, 1 में से, 1 माइनस 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पर 10 माइनस 1 यानी कि ये बचेगा कितना, 9/10 खत्म हो गया है, 9/10 प्रोडक्ट में बदल गया है। तब ये वाला समय हमें ज्ञात करना है। तो इस समय को ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है k इक्वल टू 2, नहीं टी के टर्म में ना, हाँ टी के टर्म में निकालना है। t इक्वल टू 2.303 अपान के log बेस 10 A0 अपान 80, A0 अपान 80, जहाँ पर A0 बराबर दिया गया है क्या, 1, और 80 बराबर क्या दिया गया है, 1/10। यानी कि अगर हमें k की वैल्यू पता हो तो हम निकाल सकते हैं, और k की वैल्यू हम निकालेंगे इस फार्मूले से। टी हाफ की वैल्यू दिया है तो k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 0.693 अपान टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.693 अपान में 20। देखिए, अभी हमने ऊपर में किया था एक क्वेश्चन, यहाँ पर 20 की जगह पर क्या दिया था, 20 की जगह पर 200 दिया था। तो जब 200 दिया था तब इतना आंसर आया था, तब 20 आएगा तब कितना आएगा, जब 20 है तब इसका आंसर आ जाएगा 3.4
465 था ना, 465 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, है ना। अब ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए तब t बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ से एक जीरो घटा तो यहाँ से भी एक जीरो घट जाएगा। 2.303 अपन में 3.465 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 log 1/1/10। अब log 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अब जैसे इसका वैल्यू आ जाएगा 1 तब हम आगे बढ़ेंगे। 2.303 10 टू द पावर -2 को ऊपर करें 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। 3.465 ये है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तब अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 2.303 डिवाइड बाई 3.465 आंसर आ जाता है आपका 0.664, लगभग में 0.664 इंटू में 10 टू द पावर 2, यानी कि 66.4। और ये आंसर किस में दिया है, मिनट में दिया है ना, ये किस में दिया है, मिनट में। तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका मिनट में। जो इसके आसपास होगा वही होगा, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया है वो आया है 0.6646464646। तो इसको हम लोग 66.5 मान सकते हैं, है ना। 66.46 था तो इसको हम लोग 66.5 मिनट मान सकते हैं। तो देख सकते हैं आंसर कौन सा है, 66। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी कर चुके हैं ना। इसका आंसर अभी कितना आया था, 10.42 के आसपास आंसर आया था। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस करने रहेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना व्यवहार हमारे प्रति ऐसे लुटाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।